छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल कला संस्कृति एवं विरासत के लिए अपनी अलग ही पहचान रखता है एवं विश्व प्रसिद्ध है। बस्तर अंचल में आदिवासी संस्कृति के साथ गैर आदिवासी संस्कृति का भी मिला जुला असर देखने को मिलता है। मैं स्वयं भी एक कलाकार होने के नाते इस साहित्य और कला संस्कृति को समय समय पर आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाता आ रहा हूँ। आदिवासी संस्कृति में ऐसे कई तीज त्योहार हैं जो प्रकृति के बहुत ही करीब है, नजदीक हैं। उन्हीं में से है एक लक्ष्मी जगार। लक्ष्मी जगार का अर्थ होता है लक्ष्मी को जागृत करना, उसे जगाना। जो फसल कटने के उपरांत यह पर्व यहाँ पर मनाया जाता है, जो कि 9 से 11 दिन तक यह पर्व यहाँ पर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक रूप से भी मनाया जाता है। जो यह त्यौहार गायन के रूप में किया जाता है, जो कि यह काव्य पाठ है। कुल 4 लोक महाकाव्य हैं, जिनमें एक है बाली जगार, जो वर्षा के देवता की अभ्यर्थना का अनुष्ठान होता है, जो 3 महीने 3 दिनों तक यानी 93 दिनों तक चलता है। दूसरा होता है आठे जगार या अष्टमी जगार, जो लगभग 1 दिन का आयोजन होता है, जिसमें श्री कृष्ण के लोक रूप के चरित्र का गायन होता है। तीसरा जगार होता है तीजा जगार, जो तीजा यानी हरितालिका व्रत के अवसर पर उसका आयोजन होता है, और वो भी लगभग 9-10 दिन के आसपास वो चलता है, जिसमें शिव और पार्वती की लोक कथा लोक गाथा का गायन होता है। और अब हम आए लक्ष्मी जगार की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये इसका संबंध लक्ष्मी यानी धान से है। तो दरअसल ये जो काव्य गायन है, इसको कहना चाहिए ये एक लोक महाकाव्य है, जिसका लेखक कोई भी नहीं है। और ये इनको जो गाती हैं गायिकाएँ, इनको हम गुरुमाएँ के नाम से जानते हैं। इन गुरुमायों को ये जो जगार है, ये जो लोक महाकाव्य है, ये जो गायन है, ये कंठस्थ होते हैं। बस्तर अंचल में महार समुदाय द्वारा एक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो कि मोहरी वादन है। मोहरी वादन बस्तर अंचल में जन्म से लेकर मृत्यु संस्कार तक इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आज समय के बदलते परिवेश पर डीजे के धुन पर लोगों का थिरकना कुछ ज़्यादा ही नज़र आता दिख रहा है, जिसके चलते आज बस्तर अंचल के महार समुदाय के मोहरी वादकों के लिए अपनी जीविका के लिए बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसको मोहरी बोलते हैं। ये होता है 2 प्रकार का, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। बड़े मोहरी वो देवी देवता में बजता है, मंडी मेला में, यात्रा में। और ये छोटा मोहरी जो होता है, ये शादी घर में बजता है। मेरा चाचा से सीखा, उसके बाद बड़ा भाई से सीखा। उसके साथ शादी घर में जाते बाजा बजाते मोहरी सीख गए। क्या है कि अब अभी का बाल बच्चा उतना ध्यान नहीं रखते, क्या है कि निराश हो जाते हैं। ये क्या है, इसको कौन सीखे। छत्तीसगढ़ अंचल में प्रतिवर्ष सावन माह के अमावस के दिन हरियाली का पर्व मनाते हैं। हरियाली का पर्व आदिवासी संस्कृति में लोक स्वरूप का एक प्रतीक है। इस दिन यहाँ के कृषि भाई कृषि संबंधित सारे कृषि औजारों का पूजा करते हैं। यह पर्व आदिवासी संस्कृति में खुशहाली का पर्व है, या यह मानिए
हरियाली का एक लोक स्वरूप है जिसे बस्तर अंचल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और ये अमुस त्योहार जिसको हिंदी में हरियाली त्यौहार बोलते हैं, और पूरा खेती कार्य खत्म होने के बाद जब खेत हरा भरा हो जाता है तब वो हरियाली त्यौहार मनाते हैं, है ना। और ये परंपरा से मनाते आ रहे हैं हमारे बाप दादा, तो उसका हम लोग भी उसी तरह पालन करते हैं, मना रहे हैं। जो उसमें गाय बैल को उस दिन गाय बैल को उसके पहले दिन शाम को गाय बैल को खिलाते, आपका दवाई खिलाते जंगल से लाके। उसके बाद खेत में आपका वो सदावरी जो कंद है नहीं, उसका जो पौधा को लाके गाड़ते हैं, और जो भेलवा है उसका डंगाल को लाके गाड़ते हैं, और एक तेंदू का एक बड़ा डंगाल को काट के उसको लाके गाड़ते हैं ताकि फसल सुरक्षित रहे, फसल में किसी का नज़र न लगे। और वो तेंदू का डंगाल इसलिए गाड़ते ताकि वहाँ चिड़िया बैठे और चिड़िया फसल में जो कीट लगते हैं उसको खाए। इस प्रकार का हमारे पूर्वजों का एक मान्यता है। बस्तर अंचल में आदिवासी समुदाय द्वारा नवाखाई पर्व के पश्चात जोहार भेटनी उत्सव मनाया जाता है। इसमें सभी बड़े और छोटे आशीर्वाद लेते हैं। सामुदायिक भोजन के साथ साथ सामुदायिक मिलन होता है जिसमें सभी समुदाय अपनी भागीदारी देते हैं। अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पारंपरिक पूजा निभाई भी जाती है। नाच गाकर उत्सव मनाते हैं। यह आपसी भाईचारे का उत्सव है जिसमें आदिवासी समुदाय के साथ गैर आदिवासी समुदाय भी अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं एवं इस जोहार भेटनी का पर्व मनाते हैं। जो नया खानी मतलब जो नया फसल होता है हमारा धान, उसको एक भगवान को अर्पित कर उसको हम खाते हैं। दूसरे का भाईचारा बढ़ता है जोहार भेटने के रूप में, और एक दूसरे का जो आशीर्वाद लेने का जो रहता है जोहार भेटने के, जैसे बड़ों का आशीर्वाद लेना, छोटों को आशीर्वाद देना, और एक एकत्रित होकर के जो हम एक समाज को संगठित और परिवार को संगठित करने का एक वो प्रक्रिया है जो बस्तर अंचल में इस तरह का मनाया जाता है। छोटे को आशीर्वाद देना, टोन चूमना, ये सब में हम लोग आज रखे। जो सियान पूर्वज लोग बताते हैं उसी को हम मानते हैं। इन लोगों का आना जाना पूरा है, हर पर्व में इन लोग जाते हैं। ये जो हमारे बस्तर में हम नया खाने के बाद एक दूसरे से मिलजुल। बस्तर की कला कौशल को मुख्य रूप से काष्ठ कला, बांस कला, टूमा कला, धातु कला में विभाजित किया जा सकता है। काष्ठ कला में मुख्य रूप से लकड़ी के फर्नीचरों में बस्तर की संस्कृति, त्योहार, जीव जंतु, देवी देवताओं की कला कृति मन को लुभा जाते हैं। उन्हीं कलाओं में एक है लौह शिल्प कला। मुख्य रूप से यह कला लौह से आधारित होता है। कोंडागांव की ग्राम पंचायत कीड़ी छेपड़ा के निवासी तीजूराम विश्वकर्मा ने इस कला के माध्यम से राज्य एवं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। साथ ही इस कला के माध्यम से वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विख्यात है। इस काम को पूर्वजों से करते आ रहा काम है, और बस्तर में खासकर हम लोहार जाति के लोग हैं। पहाड़ों से पत्थर ला करके गलाना, फिर यहाँ के खेती किसानी से जुड़ी औजारें तैयार करना, शादी विवाह के लिए, देवी देवताओं के लिए, किचन के लिए, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम करने वाले लोग हैं। और कच्चा लोहा ला करके गलाते थे, जिसको हम घाना भट्टी के नाम से जानते थे, घाना सार के नाम से जानते थे। और धीरे धीरे आज इस काम को क्राफ्ट और आर्ट के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। इस काम को देश और दुनिया में अलग पहचान मिल चुका है, और ये हमें गौरवान्वित महसूस करता है। बस्तर अंचल का हस्तशिल्प, चाहे वो आदिवासी हस्तशिल्प हो या फिर यहाँ का लोक हस्तशिल्प, दुनिया भर के कलाकारों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम है। पिछले कुछ वर्षों में आदिवासी कला का परिदृश्य भी अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, जिसके चलते शहरीकरण एवं व्यावसायिकीकरण का एक बहुत बड़ा बाजार देश विदेश में देखने को मिला है। आशा है कि भविष्य में भी बस्तर अंचल का लोक कला, लोक संस्कृति, लोक पर्व आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा एवं भविष्य में बस्तर अंचल का नाम भी विख्यात होगा, जग जाहिर होगा। इस वीडियो के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।
आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए वीडियो, कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए कोरोना से संबंधित सभी सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।